हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। मैं राजेश कुमार और आज की वीडियो है क्लास 12th के लिए। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में और क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, किस तरह से ये बनाया जाता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, जिस तरह से आप इस गैल्वेनिक सेल के डायग्राम में देख रहे हैं, बीच में एक यू शेप ट्यूब को उल्टा करके रखा गया है और इस यू शेप ट्यूब का यूज किया है इन दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या रहेगा सॉल्ट ब्रिज और क्या कुछ इसके अंदर हम भरते हैं और उसका यूज करते हैं इस गैल्वेनिक सेल में। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा आपको। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? इज ए यू शेप्ड ट्यूब। और जो ये यू शेप ट्यूब होती है या तो ये प्लास्टिक की होती है या ग्लास की होती है। तो ये यू शेप ट्यूब क्या होगा इसमें? दिस यू शेप ट्यूब कंटेन्स ए जेली लाइक मिक्सचर और उस जेली लाइक मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। एक सॉल्यूशन बनाएंगे हम वाटर का और एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, इस वाटर में हम मिक्स करेंगे और एक सब्सटेंस और मिक्स करते हैं इसमें और वो है अगर। और अगर क्या है? एक सी वीड है। तो अगर एक वाइट कलर का पाउडर होता है उसका हम यूज करते हैं ताकि जो ये सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करें वो जेली लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। नॉन रिएक्टिव यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर होंगी वो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और जो आयंस इन सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे उसका जो कैटायन होगा और एनायन होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन ना तो जिंक के साथ रिएक्शन करनी चाहिए और ना ही उनको कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करनी चाहिए और ना ही जो आयंस इन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उसके साथ भी इन आयंस को रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हम चूज करते हैं जब भी हम सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करेंगे? KCl, K2SO4, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो इनसे कैटायंस और एनायंस जनरेट होंगे इन इलेक्ट्रोलाइट से, these cations and anions are not able to react with any electrode used in electrochemical cell and also they are unable to react with the ions present in both solutions, जिनको हमने लिया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में। तो ये तो बात रही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, वो चाहे प्लास्टिक की हो या ग्लास की हो, और इस यू शेप ट्यूब में हम एक जेली लाइक मिक्सचर को फिल करते हैं और उस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और अगर
चाहिए। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर दैट सिस्टम। जिस सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में, तो ये कैटायंस और एनायंस इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में किसी के साथ भी रिएक्शन उसकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से और इसके कैटायंस और एनायंस जो रिडक्शन हाफ सेल में जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनके साथ भी इन कैटायंस और एनायंस की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करूंगा उन फंक्शंस के बारे में जो किसी सॉल्ट ब्रिज के होंगे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो मेनली जो सॉल्ट ब्रिज होगा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसके 3 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होंगे वो फंक्शंस? सो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज in an electrochemical cell। सो कौन कौन से होंगे वो फंक्शन? तो सबसे पहला फंक्शन होगा दिस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सेल। तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को किस तरह से कंप्लीट करता है ये सॉल्ट ब्रिज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रॉपर वर्किंग के लिए उसमें 2 तरह के फ्लोज का होना जरूरी है। तो कौन कौन से होंगे वो फ्लो? फर्स्ट इज फ्लो ऑफ electrons is required for proper working of electrochemical cell। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इस सेल की प्रॉपर वर्किंग के लिए? फ्लो ऑफ आयंस की। और वो आयंस कहाँ जाएंगे? टू बोथ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उस सेल के कौन से सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और कौन से सर्किट से आयंस का फ्लो होगा? तो स्टूडेंट्स, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो होगा फ्रॉम आउटर सर्किट ऑफ सेल। और वो आउटर सर्किट इस सेल में कहाँ होगा? वो उस वायर के थ्रू होगा जो एनोड और कैथोड को कनेक्ट करती है थ्रू वोल्ट मीटर। तो जब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ये इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड है, और जब इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने से जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे, और यही इलेक्ट्रॉन इस एनोड से कैथोड पर जाएंगे थ्रू दिस आउटर सर्किट। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या रहेगी? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज थ्रू द आउटर सर्किट ऑफ दिस सेल। तो इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो करेगा इस सेल की आउटर सर्किट से। अब नेक्स्ट है फ्लो ऑफ आयंस। और फ्लो ऑफ आयंस कहाँ रहेंगे? टू बोथ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आयंस इस सॉल्यूशन में भी आएंगे और इस सॉल्यूशन में भी आएंगे। तो इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया था। तो मान लीजिए इस सॉल्ट ब्रिज में हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl, और KCl क्या जनरेट करेगा? पोटासियम एंड क्लोराइड आयन। और यही इलेक्ट्रोलाइट हमने क्यों लिया है इस सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए? सबसे पहली बात कि पोटासियम और क्लोराइड आयन है वो ना तो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता, ना इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, और ना ही ये दोनों आयन
किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। सेकंड रीजन क्या रहेगा पोटेशियम क्लोराइड को लेने का, कि जो पोटेशियम और क्लोराइड आयन है उन दोनों आयन्स की सेम स्पीड रहेगी। तो यही सॉल्ट ब्रिज पोटेशियम और क्लोराइड आयन्स को सप्लाई करेगा इन दोनों सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। और जितने समय में एक आयन इस इलेक्ट्रोलाइट का इस सॉल्यूशन में आएगा, उतने ही समय में इस इलेक्ट्रोलाइट का दूसरा आयन जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा उस आयन से जो इस सॉल्यूशन में गया है, उतने ही समय में वो आयन भी इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जब भी ये सेल काम करता है उसके वर्किंग के दौरान ये सॉल्ट ब्रिज इन दोनों सॉल्यूशंस को कोई पर्टिकुलर आयन इसको सप्लाई करेगा और उससे अपोजिटली चार्ज आयन इसको सप्लाई करेगा। और जितने समय में कोई पर्टिकुलर आयन इस इलेक्ट्रोलाइट का इस सॉल्यूशन में आएगा, उतने ही समय में उसका दूसरा आयन इस सॉल्यूशन में भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इनर सर्किट को भी कंप्लीट करता है। तो ये सेल कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा आउटर सर्किट के थ्रू और फ्लो ऑफ आयंस रहेगा इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ दिस सेल। जो सेकंड फंक्शन रहेगा इस सॉल्ट ब्रिज का वो क्या रहेगा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है ये सॉल्ट ब्रिज। और किसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, ऑफ बोथ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन लिए हैं हमने, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा ये सॉल्ट ब्रिज ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल। अब ये किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो जब भी ये सेल काम करेगा इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता रहेगा और इस जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक 2+ आयंस इस सॉल्यूशन में आते रहेंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक एटम ने रिलीज किए हैं वो इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे जो एनोड है। और यही इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट के थ्रू इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे और जो कॉपर 2+ आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनका ये रिडक्शन कर देंगे और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते रहेंगे कॉपर एटम्स आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कॉपर आयंस। तो धीरे धीरे इस जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा और इस कॉपर रॉड का वेट बढ़ता जाएगा, मीन्स इंक्रीज होता जाएगा। तो जब ये सेल कंटिन्यूअसली वर्किंग में होगा तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन रहेगी जिंक 2+ आयंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस सॉल्यूशन में दो तरह के ही आयंस प्रेजेंट हैं, जिंक 2+ आयन एंड सल्फेट आयंस। तो इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन रहेगी जिंक 2+ आयंस की वो ज़्यादा हो जाएगी सल्फेट आयन से। तो जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो जिंक एटम के ऑक्सीडेशन से जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो नहीं जा पाएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि वो जिंक 2+ आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और सेल काम करना उस सिचुएशन में बंद कर देगा। तो जब इसमें जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और उस केस में इस इलेक्ट्रोलाइट का क्लोराइड आयन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और इतने क्लोराइड आयन आएंगे इस सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में, ताकि जितना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है
उसको वो न्यूट्रलाइज कर दें। इसी तरह से जब सेल काम करता रहेगा तो कॉपर 2 प्लस आयंस का डिपोजिशन होता रहेगा आफ्टर रिडक्शन ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉपर 2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन से, और इस सॉल्यूशन में टोटल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। और इस नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने चाहिए थे उनको ये रिपेल करेगा। तो इस सॉल्यूशन के नेगेटिवली चार्ज होने के कारण इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स आने बंद हो जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होना भी बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये सेल काम करना बंद कर देगा। तो इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए इसके चार्ज को कि ये सॉल्यूशन टोटल नेगेटिवली चार्ज ना रहे, तो उसका काम करेगा ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है। तो इस सॉल्ट ब्रिज से क्लोराइड आयन गए थे इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कि जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में जनरेट हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दें, तो सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि इस पर ऑक्सीडेशन होता रहे। तो इसी तरह से जब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उस केस में इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो इस सॉल्ट ब्रिज में लिया गया है उसका ये पोटेशियम आयन इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और कितने पोटेशियम आयन आएंगे इस सॉल्यूशन में उतने आएंगे ताकि जो नेगेटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में डेवलप हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उस केस में ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर आते रहेंगे और कॉपर 2 प्लस आयंस का रिडक्शन होता रहेगा, और इस केस में ये सेल प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। इस तरह से जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं इस सॉल्ट ब्रिज में वो इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है, और ना तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज को डेवलप होने देता और ना इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज को डेवलप होने देता, तो जिसके कारण ये सेल कंटिन्यूअसली वर्किंग करता रहता है। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड इन रिडक्शन हाफ सेल। अब थर्ड फंक्शन क्या रहेगा इस सॉल्ट ब्रिज का इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? ये सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट करता है, नहीं बनने देता लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो क्या है वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन, उसको भी मैं बताऊंगा। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन समझने के लिए हमने इस तरह के सेल का एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया और उस सॉल्ट ब्रिज की जगह हमने एक पोरस सेपरेटर या पोरस प्लेट का यूज किया है इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, किससे? इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को। तो इस सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस हमें देखने को मिलते हैं, जिंक एंड सल्फेट आयंस। और इस सॉल्यूशन में कौन से आयंस हमें देखने को मिलते हैं? कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट आयंस। और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता रहेगा और इसके ऑक्सीडेशन से जिंक 2 प्लस आयन सॉल्यूशन में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे इस आउटर सर्किट से और करंट फ्लो करेगा इस आउटर सर्किट के थ्रू ही। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर पहुँच जाएंगे वो इन कॉपर 2 प्लस आयंस का रिडक्शन कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा? जिंक 2 प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी और इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन। तो
ये सॉल्यूशन टोटली पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो उस केस में ये आयंस जिंक 2+ आयंस इधर माइग्रेट करना चाहेंगे जिंक सल्फेट से कॉपर सल्फेट में, ताकि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। इसी तरह से इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से भी सल्फेट आयन इधर आएंगे इस पोरस प्लेट के थ्रू, और इस प्लेट के दोनों साइड जिंक 2+ आयंस जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन की साइड कलेक्ट होते रहेंगे और सल्फेट आयंस इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की साइड में इस पोरस प्लेट के साथ में कलेक्ट होते रहेंगे। तो क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण एक नया पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों साइड सॉल्यूशन में जनरेट हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इन टू सॉल्यूशंस विच इज डेवलप्ड due to the accumulation of ions having opposite charges on both sides of this porous plate। तो इस porous plate के दोनों साइड अपोजिटली चार्ज आयंस के कलेक्शन होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये सारा कुछ क्यों हो पाया है, इस पोरस प्लेट की हेल्प से। अगर हम इस सॉल्यूशन में पोरस प्लेट का यूज़ ना करें, उसकी जगह अगर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ कर देंगे, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसके कैटायंस और एनायंस इन सॉल्यूशन में जाते रहेंगे और इन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। और जब तक ये दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, ये सेल काम करता रहेगा और उसकी वर्किंग के दौरान इस एनोड पर ऑक्सीडेशन होता रहेगा और इस कैथोड पर रिडक्शन होता रहेगा। तो थर्ड पॉइंट इज इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तभी डेवलप होगा जब हम सॉल्ट ब्रिज की जगह हम पोरस प्लेट का या पोरस सेपरेटर का यूज करेंगे। तो तीन फंक्शन रहेंगे इस सॉल्ट ब्रिज के। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सेल, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सेल्स, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन by migration of cations and anions of inert electrolyte taken in salt bridge to these solutions। और थर्ड फंक्शन क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज इस तरह के लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि ये तो आयंस को माइग्रेट करता रहता है इन दोनों सॉल्यूशंस में, ताकि ये सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज होते रहें। तो यही 3 मेन फंक्शंस रहेंगे सॉल्ट ब्रिज।